नागपुर के कलमना में एक रिहायशी इमारत के धंसने का मामला सामने आया है। दरअसल इमारत के बगल में मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। इसके चलते इमारत में रह रहे 18 परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है। नागपुर के कलमना चिखली चौक के समीप शहर के नामी कंपनी द्वारा मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसी के लिए यहां रात दिन खुदाई का काम जोरों पर है। हालांकि इस निर्माण कार्य के चलते आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंच रहा है। इन्हीं में से एक है दयालु मोरिया अपार्टमेंट, जो मेगा प्रोजेक्ट के बगल में ही स्थित है। हाल ही में निर्माण के चलते इस इमारत में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। शुरुआत में यह दरारें कम थी, लेकिन 2-3 दिनों में ये दरारें बढ़ती चली गई। यही नहीं, इमारत के पिलर में भी खतरनाक क्रैक हो गए हैं। हाँ, ये बाजू में जो इन्होंने जो पार्किंग के लिए जो बेसमेंट बना रहे हैं, उसमें करीब 27 फुट इन्होंने जगह खोदी हुई है, और उसकी वजह से ये सब पानी में गड्ढे हो गए, और उसकी वजह से ये जो कॉलेप्स हो रहा है और हमारी बिल्डिंग को जो भी खतरा हो रहा है, उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, क्या हमारी सेफ्टी के लिए क्या हो रहा है। और बिल्डिंग में आपने अभी रिकॉर्डिंग सब किया हुआ है, आप भी देख सकते हो कि क्या कितनी जगह 2 पिलर में क्रैक आई है। उन्होंने सब जगह बाकी ग्राउंड फ्लोर के जो कंपाउंड वॉल है, कंपाउंड वॉल की दीवार में क्रैक आ रही है, 5th फ्लोर के बालकनी में भी क्रैक आ रही है, और ये जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग भी पूरा अंदर धंस रहा है। इसलिए 1 ईयर से इनका स्टार्टिंग था कंपाउंडिंग एरिया का, और हम लोग का मेन कंसर्न ये था कि जैसे अपन 2 घर बनाते हैं तो अपन बाजू वाले से एनओसी या वगैरह तो लेते हैं ना। आज आप अपना छोटा घर भी बनाते हैं, इन्हें हमारे बिल्डर से कोई भी एनओसी नहीं लिया है। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, बाजू का कितने फुट से मिट्टी की गहराई रहनी चाहिए, इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा है। बस इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है और बस चालू करते गए हैं। बाजू में ना ड्रेनेज सिस्टम देखा है, कहाँ से किधर पानी जा रहा है, कहाँ नहीं। एक पाइपलाइन को छोटी सी दीवार से कवर कर दिया, और वो पाइप इनका खुद ही से डैमेज हुआ और पानी पूरा हो गया, पूरा स्ट्रक्चर गिर गया। उस वजह से पूरे क्रैक्स आ गए। उन्होंने 26 टावर ये बना रहे हैं, और ये बोल रहे हैं 4th टावर से पहला माला इनका स्टार्ट होगा। अभी बेसिक में इतना नुकसान हो गया, तो आप सोचिए जब 27 मालों का कंस्ट्रक्शन होगा तो हमारी बिल्डिंग के क्या हाल होंगे। इमारत में 18 परिवार रह रहे थे, लेकिन दरारें आने के बाद पूरी बिल्डिंग को खाली कर दिया गया है। स्थानीय निवासी सीधे तौर पर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, परसों हम लोगों को कुछ ऐसा डाउट गया कि कुछ क्रैक्स हमारे एरिया में भी आ गए हैं। उसके लिए हमने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि ऐसे कोई मेजर नहीं है, ये होते रहता है। लेकिन कल जब वो क्रैक्स बड़े हो गए, तब हमने उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी हम लोग वो रेती डाल के उसको ढक रहे हैं, कि वो जो क्रैक्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो रेती और भी ये तो अच्छा है कि बारिश नहीं आई है। अगर खुदा ना खास्ता अगर बारिश आ जाती है जोड़ की, तो ये धंसने के लिए और समय लगेगा नहीं। हम लोग ने कई बार इनको आगाह किया कि रात में आप लोग काम करते हो, जिससे हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है, पर उन्होंने कभी कुछ ध्यान दिया नहीं। और इसमें ऐसा हो गया है कि रात में कोई सिविल इंजीनियर या कोई रहता नहीं है, वो लेबर लोग रहते हैं, खा पी के वो लोग काम करते हैं। किस तरीके का काम होता है, बाद में सब सवेरे ऐसी चीज़ आती है, फिर बाद में उस पर मलम पट्टी की जाती है। इस घटना के बाद कंपनी द्वारा एक निजी होटल में इन परिवारों की रहने की व्यवस्था की गई है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य से पहले क्या नियमों का पालन हुआ, क्या मिट्टी या अन्य पहलुओं को जांचा गया, ऐसे कई सवाल है, जिनका खामियाजा यहाँ रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है।